हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो है और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हम ऑयल ड्रॉप का यूज करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता करने की कोशिश करते हैं। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, उसे हमने मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है वो है फॉर फॉलिंग ऑयल ड्रॉप और दूसरा पार्ट है वो है फॉर राइजिंग ऑयल ड्रॉप। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने हमारा वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उस लिंक पर जाके हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सकें और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को ड्राइव करने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो पहले हमें फॉर्मूले मिले थे उसे हम लिख लेते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला था फॉर फॉलिंग वो मिला था F इज इक्वल टू वेट माइनस बॉयंट फोर्स या उत्प्लावन बल, और ये था फॉर वी जी इज इक्वल टू 0, यानी जब ड्रॉपलेट गिरने वाली थी, गिरना स्टार्ट नहीं थी, उस टाइम हमें जो टोटल फोर्स मिला था वो था ये। दूसरा फॉर्मूला हमें मिला था वो था 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू हमें मिला था ये वेट माइनस उत्प्लावन बल या बॉयंट फोर्स। तीसरा फॉर्मूला था वो था 6 पाई ईटा आर वी वी जी इज इक्वल टू हमें मिला था 4/3 पाई आर क्यूब रो ए माइनस रो, ये हो गया जी। इसमें और इसमें फर्क इतना ही है, इसमें हम जो वेट W है वो वेट है उसका, और इसका वैल्यू निकाल के अगर हम एडवांस में देखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। तो ये बेसिकली हमने तीन फॉर्मूले देखे थे फॉर फॉलिंग ऑयल ड्रॉप। अब हम देखते हैं फॉर राइजिंग ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट करके हमें क्या मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये तीन इक्वेशन मिलती है जब हम सॉल्व करते हैं फॉर फॉलिंग ड्रॉपलेट। अब हम देखते हैं फॉर राइजिंग ड्रॉपलेट। फॉर राइजिंग ड्रॉपलेट, फॉर फॉलिंग ड्रॉपलेट वहां जिस पर उस टाइम को इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो 0 थी, और राइजिंग के कारण, राइजिंग किसके कारण होगा, राइजिंग इस पर हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, और जिसकी वजह से जो ऑयल ड्रॉप है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू लगाया E, तो ये हो गया फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम करेगा वो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, और दूसरा फोर्स नीचे की तरह काम करेगा वो भी हमेशा करता है, वो है वस्तु का भार और वेट mg। और पिछली बार जो स्टोक्स लॉ के कारण जो फोर्स काम कर रहा था वो था रेसिस्टिंग फोर्स, वो ऊपर की तरफ काम कर रहा था क्योंकि हमने जो वो वस्तु थी वो नीचे की तरफ गतिमान थी, और नीचे की तरफ जो ऑयल ड्रॉप थी नीचे की तरफ गिर रही थी। इस बार क्या, इस बार उल्टा होगा, क्योंकि इस बार जो वस्तु है, जो ड्रॉपलेट है, वो v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गति कर रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो रेसिस्टिंग फोर्स का वैल्यू हो गया इधर 6 पाई ईटा आर वी, जो कि नीचे की डायरेक्शन में है, और एक फोर्स और काम करता है वो होता है उत्प्लावन बल और बॉयंट फोर्स, उसका वैल्यू हो गया बी। तो देखते हैं हम इसका फॉर राइजिंग ड्रॉपलेट टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू हो गया, अब क्यू आर जो वस्तु है जो ऊपर की तरफ गति कर रही है, ऊपर की तरफ गति कर रही है, तो ये और ये दोनों फोर्स हो जाएंगे को पॉजिटिव क्यू ई प्लस बी माइनस एम जी को वेट ही लिख लेते हैं, वेट माइनस 6 पाई ईटा आर वी। जिस प्रकार पहली जब फॉर फॉलिंग ड्रॉपलेट एक ऐसी स्थिति हमें मिली थी जिसमें एक टर्मिनल वेलोसिटी हमने पाया कि जो फोर्स है वो नीचे जो फोर्स लग रहा है और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल हो गए थे, और जो ड्रॉपलेट थी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी।
वैसा ही सेम सिचुएशन होता है अब की बार, जब कोई ड्रॉपलेट है वो ऊपर की तरफ मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्यूई फोर्स लगेगा तो जो ड्रॉपलेट है वो ऊपर की ओर तरफ उठना स्टार्ट करेगी और फोर्स के कारण उसमें एक एक्सीलरेशन आएगा और एक्सीलरेशन के कारण उसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और बढ़ते बढ़ते जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जो रेसिस्टिंग फोर्स काम कर रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जिस वेलोसिटी पर ऊपर जो फोर्स काम कर रहे हैं और नीचे जो फोर्स काम कर रहे हैं वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने की वजह से जो ये ड्रॉपलेट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना या गति करना स्टार्ट कर देगी। तो वो है, मान लेते हैं वो वेलोसिटी है v फॉर रेसिस्टिंग फोर्स, टर्मिनल वेलोसिटी। तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी टोटल फोर्स हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्यू ई प्लस बी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। अब हम क्या करते हैं, इसको जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको हम ले आते हैं एक तरफ, वो हो गया माइनस का इक्वल टू बी माइनस ओमेगा डब्ल्यू 6 पाई ईटा आर वी। तो हमने जो पिछली जो इक्वेशन ली थी मिलिकॉन जो फॉलिंग ड्रॉपलेट के लिए, उससे हमें मिला था वैल्यू को क्या थी ये, मतलब हम W माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, और वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स के इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस का बाहर, तो ये हो गया W बाई बी 6 पाई ईटा आर वी। इसकी जगह हम लिख देंगे 6 पाई ईटा आर वी जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू हो गया माइनस का क्यू ई। माइनस का क्यू ई दोनों से कॉमन हो गया, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें पास बचेगा क्यू इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी जी माइनस 6 पाई प्लस 6 पाई ईटा आर वी। इसमें 6 पाई ईटा आर कॉमन आ जाएगा, तो 6 पाई ईटा आर कॉमन आ गया और बच गया वी माइनस वी जी प्लस वी। अब हमें निकालना है चार्ज का वैल्यू, तो Q को रख लिए एक तरफ और हमने इसको E को भेज दिया इस तरफ, तो हो जाएगा 6 पाई ईटा आर बाई ई इज इक्वल टू वी जी प्लस वी। और हम जानते हैं कि 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू क्या होता है, 6 पाई ईटा आर इज इक्वल टू होता है के। तो हमारा Q इज इक्वल टू चार्ज है, उसके इक्वल टू मिल गई वैल्यू के बाई ई टू वी जी प्लस वी। और इससे हम जो मिलिकन थे उन्होंने इनका वैल्यू और निकाल के वी और जी, जब वेलोसिटी वी जी वेलोसिटी से जब ड्रॉपलेट नीचे गिर रही थी उसका, और वी वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण तो ड्रॉपलेट है वो ऊपर की तरफ उठती है मैक्सिमम वेलोसिटी वी के, तो वैल्यू करने के बाद जब मिलिकन ने को जो चार्ज का वैल्यू मिला वो कुछ ऐसे मिला। उन्होंने बताया कि जब कोई ड्रॉपलेट है वो किसी से गिरता है, यानी एटोमाइजर से जो ड्रॉपलेट गिरती है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी जो क्यू चार्ज है ऑफ ड्रॉपलेट का क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हो सकता 2 3 4 लाइक दिस। इस प्रकार से मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया, और जो चार्ज पता किया उसका वैल्यू थी E इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। और इसके लिए मिलिकन को 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से मिलिकन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग यूज करके और ड्रॉपलेट है उसको राइजिंग और फॉइलिंग के साथ कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया। तो आज का हमारा कंसेप्ट है मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का, वो यही खत्म होता है।
और अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।